समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियां बना लेता है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं एक भिखारी की कहानी जो लगातार कई सालों से ट्रेन में भीख मांगा करता था। लोकल ट्रेन में भीख मांगता था। वो भीख मांगते मांगते देखा करता था कि कौन है ऐसा दिख रहा है जो उसे भीख दे सकता है, और उसके पास पहुंच जाता। कभी भीख मिलती, कभी नहीं भी मिलती। एक दिन ऐसे ही उसे एक सूटेड बूटेड आदमी ट्रेन में दिखा। बड़े अच्छे कपड़े पहना हुआ था। उसे लगा बड़े अमीर आदमी होंगे, बहुत पैसे होंगे इनके पास, इनसे भीख मांगूंगा तो ये जरूर मुझे पैसे दे देंगे। ये सोचकर उनके पास गया। बोला, साहब मुझे कुछ दे दीजिए, 2 दिन से भूखा हूं, या जो कुछ भी वो हमेशा कहता था वो सब कुछ कहा। उस साहब ने कहा, भीख तो तुमको दे दूं, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगे? उसने कहा, मैं भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोले, नहीं, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे लिए तो लेन देन साथ में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी से कुछ मांगने का। इतने में एक स्टेशन आया और वो साहब उतर गए। साहब तो चले गए, लेकिन उनकी बात भिखारी के जहन में रह गई। इसके बारे में लगातार सोचने लगा कि अच्छा, शायद यही कारण है कि मुझे रोजाना अच्छी भीख नहीं मिलती, क्योंकि मैं उसके बदले लोगों को कुछ देता नहीं हूँ। दूसरा ख्याल उसे आता कि लेकिन मैं दे भी कैसे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। फिर भी उसने सोचा कि क्या मैं एक भिखारी हूँ तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा और यूं ही लोगों से मांगूंगा, वगैरह वगैरह सोचता रहा। सारा दिन बीत गया। जब स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर वहीं आसपास झाड़ियों पर लगे फूलों पर पड़ी। कुछ फूल झाड़ियों पर थे और कुछ नीचे भी गिर गए थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन फूलों को उठा लूं और जो भी मुझे भीख दे उसे बदले में फूल दूं। ख्याल उसे बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन थैली में भरकर कुछ फूल लेकर ट्रेन में चढ़ा। भीख मांगता, जो कोई भी उसे भीख देता उसके बदले उसे कुछ फूल दे देता। सामने वाला मुस्कुरा देता, खुश हो जाता। और उसने ये देखा कि ऐसा करने से उसको ज्यादा भीख मिलने लग गई है। वो दिन भी आया जब वही साहब उसे ट्रेन में मिले। साहब से भीख मांगी और बदले में कहा कि इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको ये फूल दूंगा। साहब मुस्कुराए, उसे कुछ पैसे दिए, बदले में फूल लिए, और उन्होंने कहा, शाबाश, अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। साहब उतर गए और फिर उनकी बात इसके जहन में रह गई, क्या अब मैं भिखारी नहीं, अब मैं व्यापारी हूँ? स्टेशन पर उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, और मैं भी बड़ा आदमी, बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। उसके बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। लगभग 1-1.5 साल बाद ट्रेन में इन दोनों का टकराव हुआ, लेकिन इस बार भिखारी भिखारी के रूप में नहीं था, अच्छे कपड़े पहने हुए कहीं जा रहा था। उसने कहा, साहब आपने मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भिखारी से व्यापारी बना दिया। फूलों का व्यवसाय है मेरा और अब उस काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। सेठ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, देखा, जब तक तुम खुद को भिखारी समझते रहे तुम भिखारी ही रहे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं व्यापारी हूँ या कुछ बड़ा कर सकता हूँ तो तुम कर पाए। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जो सोच लेते हैं हम वो बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख जो इस कहानी से मिलती है वो ये कि अगर कोई आपसे कुछ कहकर निकल गया है उस बात पर जरा विचार जरूर कीजिए। क्या पता कब किसकी छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल दे। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।